आज के इस क्लास में हम बीए 4 सेमेस्टर एमजेसी 5 साइकोलॉजी का यूनिट 2 जिसमें आपको मॉडल के बारे में पढ़ना है। 4 मॉडल दिया गया है, तो आज के इस वीडियो में हम चारों मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में आज पूरा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो उसी 4 मॉडल में से आपका पहला मॉडल है जैविक मॉडल। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में जैविक मॉडल के बारे में पहले जानते हैं। जैविक मॉडल को इंग्लिश में बायोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो जैविक मॉडल का मान्यता क्या है? यह मॉडल यह मानता है कि मनोतार्किक असमानताओं का एक भौतिक या जैविक आधार होता है। मानसिक बीमारी को एक शारीरिक बीमारी की तरह देखना है। मतलब यह मॉडल कहता है कि जैसे बुखार, सिर दर्द जैसी बीमारियां शरीर में होती है, वैसे ही दिमाग में भी बीमारी हो सकती है और उसका कारण शरीर के अंदर ही होता है। यह मस्तिष्क में आनुवंशिकी, न्यूरोएनाटॉमी, न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए यह सुझाव दे सकता है कि सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन ध्रुवीय विकास जैसे विकारों में योगदान देता है। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में कुछ रसायन केमिकल होते हैं, अगर उनका संतुलन बिगड़ जाए तो मानसिक बीमारी हो सकती है। जैसे सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, अगर वो कम हो जाए तो इंसान उदास, डिप्रेशन महसूस करता है। अगर परिवार में किसी को मानसिक बीमारी रही हो तो हमें भी हो सकती है। इसको आनुवंशिकता बोलते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो अब हम उपचार के बारे में पढ़ेंगे। दवाइयाँ दी जाती है जो दिमाग के केमिकल्स को संतुलित करती है। कभी कभी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी (ईसीटी) दी जाती है। ईसीटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। और कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी भी की जाती है। यह मॉडल बीमारी को बीमारी की तरह देखता है, यानी इंसान को दोषी नहीं मानता। इससे इलाज करना आसान होता है, जैसे दवाई से। तो अब हम जैविक मॉडल की सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो यह मॉडल केवल शरीर पर ध्यान देता है, जबकि मन की बात और समाज का असर भी जरूरी होता है। दवा बंद करो तो बीमारी वापस आ सकती है और हमेशा दवा काम नहीं करती। इससे इंसान को मशीन की तरह समझा जाने लगता है, जो सही नहीं है। तो बस इतना ही पढ़ना था जैविक मॉडल के बारे में। तो जैविक मॉडल के बारे में हम क्या पढ़े? जैविक मॉडल के हमें बताता है कि मानसिक बीमारी भी शरीर की तरह होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मन और समाज की भूमिका को भी समझना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा मॉडल, व्यवहार मॉडल। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यह मॉडल कहता है कि हमारे सारे व्यवहार सीखे जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। जैसे हम बोलना, चलना, हंसना सीखते हैं, वैसे ही असामान्य मतलब गलत व्यवहार भी सीखे जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई बच्चा बार बार गुस्सा करता है या डरता है, तो हो सकता है उसने ये पर्यावरण से सीखा हो, जैसे घर, स्कूल, लोग से। यह मॉडल दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि जो व्यवहार हम बाहर दिखाते हैं उसी को देखता है। उदाहरण से अगर हम समझे, तो अगर बच्चा रोता है और उसे चॉकलेट मिल जाती है, तो वो बार बार रोकर चॉकलेट मांगेगा, क्योंकि उसने सीख लिया है कि रोने से फायदा होता है। इसी तरह कोई इंसान डर से बचने के लिए किसी जगह जाना बंद कर दे तो उसका डर और बढ़ सकता है। यह भी सीखा गया व्यवहार है। अब हम इसके इलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवहार मॉडल कहता है कि अगर गलत व्यवहार सीखा गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। इलाज में ये तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका है घृणा चिकित्सा, इंग्लिश में बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। किसी बुरे व्यवहार से नफरत पैदा करना, इसी को बोलते हैं घृणा चिकित्सा। और दूसरा है असंवेदनशीलता, धीरे धीरे डर को कम करना।
और तीसरा तरीका है टोकन प्रणाली, अच्छे काम पर इनाम देना। चौथा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, नए व्यवहार सिखाना, पुराने हटाना। इसका लक्ष्य यही रहता है कि बुरे रिश्तों को कमज़ोर करना, अच्छे व्यवहार और रिश्तों को मजबूत करना। तो इतना पढ़ना था आपको व्यवहार मॉडल के बारे में। तो व्यवहार मॉडल के बारे में हम क्या सीखे, ये सीखे कि व्यवहार मॉडल कहता है कि जैसे व्यवहार सीखा जाता है वैसे ही बदला भी जा सकता है। गलत आदतें, डर, गुस्सा, इन सबको सुधारने के लिए यह मॉडल बहुत काम आता है। तो तीसरा मॉडल है संज्ञानात्मक मॉडल। तो इसकी मान्यता क्या है? यह मॉडल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अजीब या असामान्य व्यवहार करता है तो उसका कारण है कि वह गलत या गड़बड़ सोच रहा होता है, मतलब उसकी सोच, विश्वास और विचार करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है। यह मानता है कि जैसे कोई सोचता है वैसा ही वह महसूस करता है और वैसा ही व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई हमेशा सोचता है मैं बेकार हूँ तो वह दुखी महसूस करेगा और समाज से दूर भागेगा। असमानता के कारण क्या होता है कि इंसान नकारात्मक सोचने लगता है, गलत और तर्कहीन विचार मन में लाने लगता है, जानकारी को गलत तरीके से समझता है, सोचने में गड़बड़ी होने लगता है। तो इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार है, इस मॉडल में इलाज का तरीका है कि व्यक्ति की गलत सोच को पहचाने और उसे बदले। जैसे सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की सोच और व्यवहार दोनों को सुधारती है। और दूसरा तरीका है आरईबीटी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें होता है कि तर्कहीन भावनाओं और विचारों को तर्कपूर्ण बनाती है। इसमें सलाह दी जाती है कि गलत सोच को बदलिए ताकि भावनाएं और व्यवहार भी ठीक हो जाए। तो ये है आपका चौथा मॉडल, मनोगतिकीय मॉडल, साइकोडायनेमिक मॉडल। तो इसकी मान्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। यह मॉडल कहता है कि मानसिक बीमारियां हमारे अंदर दबे हुए भावों, बचपन के बुरे अनुभवों और अनसुलझे अंदरूनी टकराव की वजह से होता है। ये जो मॉडल है साइकोडायनेमिक मॉडल, ये मॉडल किनके द्वारा दिया गया है? तो ये मॉडल सिगमंड फ्रॉयड जी के द्वारा दिया गया है, जो मनोविश्लेषण के जनक थे। इस मॉडल के बारे में होता क्या है इसमें कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ अचेतन होता है, यानी वह चीज़ें जो हमें पता भी नहीं होती लेकिन वो हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं। फ्रॉयड के अनुसार हमारे मन में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्से है इड, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो, प्रत्यय। ईद में क्या होता है? इसमें सिर्फ इच्छाएं होती है, जैसे बच्चा कुछ चाहिए तो बस चाहिए बिना सोचे। ईगो में क्या होता है कि यह सोचता है क्या सही है क्या गलत। यह ईद और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाता है। सुपर ईगो में समाज के नियम, नैतिकता और क्या अच्छा है या क्या बुरा है का विचार करता है। इन तीनों के बीच टकराव होता है और यदि यह कॉन्फ्लिक्ट सुलझ नहीं पाता तो मानसिक समस्या पैदा होती है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव। बचपन में यदि कोई दुखद अनुभव होता है, जैसे अपमान, डर या कोई दबा हुआ गुस्सा, और अगर वो दबा रह जाए तो वह आगे चलकर मानसिक बीमारी बन सकता है। असमानता के कारण क्या होता है? ईद, ईगो और सुपर ईगो में टकराव होता है। ईद का मतलब ईदी होता है, ईगो मतलब और सुपर ईगो मतलब प्रत्यय। और दूसरा कारण असमानता की वजह से क्या होता है? दबी हुई यादें या भावनाएं, बचपन की दर्दनाक घटनाएं। उदाहरण के लिए अगर किसी का मतलब ईगो बहुत कमजोर हो तो वह ईद की इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाएगा, जिससे गलत व्यवहार हो सकता है।
तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज होता है मनोविश्लेषण। इसमें 3 तरीके से इलाज किया जाता है। इसमें आपका पहला इलाज है फ्री एसोसिएशन, मुक्त संगति। इसमें क्या होता है कि रोगी जो मन में आए बोलता जाए बिना रोक-टोक। इससे दबे भाव बाहर आते हैं। और आपका दूसरा है ड्रीम एनालिसिस, मतलब सपनों का विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि सपनों के जरिए मन की अंदरूनी बातें समझी जाती है। और तीसरा है हाइप्नोसिस, सम्मोहन। इसमें होता है कि गहरे ध्यान में ले जाकर दबी यादों को बाहर लाया जाता है। तो इसका मकसद क्या है कि रोगी को यह समझाने में मदद करना कि उसकी समस्या दबी हुई भावनाओं या अनुभवों से जुड़ी है, ताकि वह उसे पहचानकर सुधार सके। तो इस मॉडल का मतलब यही था। इस मॉडल को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जो बात दबी रह जाती है वही बाद में बीमारी बन जाती है। तो ये है आपका ट्रिक, इससे आपको ये साइकोडायनामिक मॉडल याद रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम पूरा यूनिट 2 पढ़ चुके हैं, चारों मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें।